Good morning, class 12th. I am your commerce teacher. In previous lecture, I have taught about management as a profession. And now, today we are going to start up level of management. Level of management क्या होता है? The term level of management refer to a line of demarcation between the various managerial position is an organization. अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये जितने भी मैनेजरियल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए एक लाइन को रेफर करता है. एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क. एवरी इंडिविजुअली जो भी चीज़ें होती हैं उनका पर्टिकुलर टास्क होता है उसे सक्सेसफुल कंप्लीट करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authorities or the right to take a decision. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसे फुलफिल करने के लिए एक अथॉरिटी को असाइन किया जाता है जो कि राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेता है मैनेजमेंट में. द अथॉरिटी responsibility relationship binds individually or superior and the subordinates and give rise to different level of management is an organization. ये जो अथॉरिटी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिफरेंट लेवल पाए जाते हैं उनके बीच में एक रिलेशन बनाता है, उसको सबऑर्डिनेट करता है, उसके लिए जो भी मतलब सुपीरियर चीज़ें होती हैं उसे वो बताता है. द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासीफाई इन 3 मेन कैटेगरीज. अब इस लेवल को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट. फर्स्ट आपका आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं. जैसे एग्जाम्पल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जिसे हम CMO कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट. इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट ले डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द इंटरप्राइजेस. अब चूँकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो इनका जो काम होता है ये ब्रॉड पॉलिसीज़ जो भी इंटरप्राइजेस की होती है उसको देखने का या उसको बनाने का काम करते हैं कि किस पॉलिसी को हम अपनाएं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर सकें. सेकेंड है दीज टॉप लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा ये वेलफेयर और हमारे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट. इसके अलावा ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवर ऑफ द फर्म. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर. इसके अलावा जो भी हमारे आउटसाइडर होते हैं उनके बीच में ये कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. इसके अलावा जो भी हमारी ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की उन्हें देखते हैं फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, कि सोसाइटी पे भी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. द जॉब ऑफ द मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल. इनकी जो जॉब होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, स्ट्रेसफुल होती है. डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक लंबा समय इस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं. अब आता है मिडिल लेवल. मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये मिडिल मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. इनका जो काम होता है ये टॉप लेवल और जो लो लेवल होता है उनके बीच में एक लिंक बनाते हैं. दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर. ये जो टॉप मैनेजर होते हैं उनके साथ सबऑर्डिनेट करते हैं. दे आर यूजली नोन एज डिवीज़न हेड. इन्हें हम डिवीज़न हेड के नाम से भी जानते हैं. एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर. मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो मिडिल मैनेजमेंट होता है ये टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर कोई भी प्लान को कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ को बनाता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर. इसके अलावा उसी समय ये जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब इनके कुछ फंक्शंस हैं कि कौन कौन से फंक्शंस करते हैं. देयर मेन टास्क टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर. जो भी टॉप मैनेजर के द्वारा
एक टास्क या एक प्लान दिया जाता है, उसको ये फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स होते हैं उन्हें देखते हैं। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, जो भी इनके डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ये इंश्योर होते हैं। मेकिंग प्लान्स फॉर द सब यूनिट में अपने प्लान्स को ये बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं जो भी हमारे डिज़ायर, ऑब्जेक्टिव या गोल्स होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके साथ कोऑपरेट करते हैं जिससे कि बहुत स्मूथ फंक्शनिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हो सके। इसके अलावा इंस्पायर लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो भी लो लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको ये इंस्पायर करते हैं, मतलब कि जैसे ये इंस्पायर इसलिए करते हैं कि वो भी अच्छे से अच्छा काम दे सकें। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजरी के नाम से इनको जाना जाता है। इनके भी कुछ फंक्शन होते हैं, मतलब कि सुपरवाइजरी का ही फंक्शन मेनली करते हैं। असाइनिंग द वेरियस जॉब एंड टास्क टू वर्कर्स, ये अपने वर्कर्स को डिफरेंट तरह की जॉब्स और टास्क देते हैं, असाइन करते हैं। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्क फोर्स, इसके अलावा ये जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर, उस काम के ऊपर कितना एफर्ट लग रहा है उसको ये देखते हैं। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ अ मटेरियल इज़ मिनिमाइज। इनका जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और बहुत कम ही मटेरियल से हम उस मतलब वेस्टेज को रोक सकें, मतलब कम से कम चीज़ों को लगा के हम अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सकें। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है उसकी क्वांटिटी पे भी ये ध्यान देते हैं। दे हेल्प टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, इसके अलावा ये वर्कर के को समय समय पे हेल्प करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड रॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। अब इसके बाद आपका आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।